तुम जानबूझकर मुझे छेड़ो मत। लेकिन क्या अचानक है? आप हो मेरे साथ इसलिए वहाँ से भाग पाई। माँ के पास आते ही बच्चा एकदम चुप रह गया। हेलो वेलकम बैक टू शीशा पीओबी। तो गाइस, झनक के जीवन में जो उथल पुथल मची है उसके क्या कहने। एक तरफ अनिरुद्ध को अर्शी की चिंता है क्योंकि उसे 2 दिनों से सीवियर पेन हो रहा है पेट में। वहीं दूसरी तरफ उसे झनक के किडनैप होने की खबर मिलती है। आदित्य कपूर उसे बताता है कि झनक मिसिंग है, ना स्टूडियो में पहुंची है, ना उसका ऑडिशन था वो वहाँ पहुंची है, और तो और फिल्म मेकर ने उसको रिप्लेस भी कर दिया है। अब अनिरुद्ध कहता है कि देखो, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो उसके करियर में वो क्या कर रही है और क्या करने वाली है। मुझे इस बात की चिंता है कि वो जिंदा भी है या नहीं है। इस बात को अनिरुद्ध कंफर्म करते हुए बताता है कि उसको झनक की बहुत चिंता है, लेकिन वो वहाँ से नहीं आ सकता है क्योंकि अर्शी की तबीयत खराब है। वहीं दूसरी तरफ झनक पूरी कोशिश कर रही है कि उन गुंडों से दूर जा सके, भाग सके, और उसे मौका मिलता है और वो कमरे से निकल करके बाहर दौड़ के भागने लग जाती है। लेकिन इतने में ही गुंडों की नींद खुल जाती है और वो कमरे में जाकर देखते हैं कि लड़की है या नहीं, ये कुछ क्या कर रही है वो देखें। पता चलता है लड़की गायब है और दोनों गुंडे उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक गुंडा झनक के सामने आ जाता है और झनक उसको धक्का देती है और सीढ़ी से वो बंदा टकरा जाता है और थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। इस बात पर झनक को घबराहट होती है, कहीं उसने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया। लेकिन वो भागती है और भागती है, पीछे गुंडे हैं, आगे झनक है और एक ट्रक खड़ा है साइड में, जहाँ पर झनक को मौका मिल जाता है उस ट्रक में बैठने का। और झनक ट्रक में बैठती है और कहीं दूर चली जाती है। गुंडे अपना समूह लेकर के कुलभूषण के सामने कल जाने वाले हैं, आज तो नहीं। वहीं दूसरी तरफ अर्शी को इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालन और अपू अब इस घर में आ गए हैं और अब वो झनक को भी वापस लेके आएंगे। ये बात वो अपनी माँ को कहती है और माँ से शेयर करती है कि तनुजा और शुभो तो घर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन लालन और अपू आ गए हैं इस घर में। तब षष्ठी को इस बात का शक होता है कि कहीं फिर से झनक इसकी जिंदगी में ना आ जाए, और इस बात पर षष्ठी अर्शी को कहती है कि तुम अभी के अभी उस घर को छोड़ के आ जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे उस घर में कुछ भी नहीं रखा है और अनिरुद्ध तो पहले से ही किसी काम का नहीं था और अब तो तुम्हारे पास वो घर भी नहीं है। लेकिन विनायक अर्शी से कहता है कि जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अर्शी के पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है और ये बात वो अनिरुद्ध से कहती है, और अनिरुद्ध को एक तरफ झनक की चिंता है और दूसरी तरफ अर्शी के पेट की दर्द और उसकी बीमारी और उसको तकलीफ और उसके होने वाले बच्चे की चिंता है। अनिरुद्ध आदित्य से कहता है कि देखो, मैं चाह कर भी नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर अर्शी का ख्याल रखना है। इस बात पर आदित्य कहता है अनिरुद्ध को कि देखो, तुम आकर के भी क्या ही कर लोगे, क्योंकि झनक के कहीं कुछ पते नहीं है। कुलभूषण के नाम पर मैंने कंप्लेन कर दी है और तुम अर्शी का ख्याल रखो, जो भी कोई खबर मिलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन उससे भी शॉकिंग है प्रोमो जो 1 जनवरी को रिलीज़ हुआ है, और वाकई में वो खतरनाक प्रोमो है जहाँ पर झनक एक बच्चे की माँ बनी हुई है और छोटी बहू बनी हुई है और घर वाले उसको बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। गुजरात का बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, यानी कि सीधे कश्मीर से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई और मुंबई से अब वो गुजरात पहुंच चुकी है, जहां पर उसको ये बताया जा रहा है कि छोटी बहू विदेश से आई हुई है। और कुछ औरतें एक बच्चे को उसके हाथ में पकड़ाती हैं और कहती हैं कि लो, ये बच्चा लो, क्योंकि माँ के पास ये बच्चा रहता है। सभी लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं और झनक भी खुश नज़र आ रही है। लेकिन झनक का बच्चा कैसे हो गया? झनक का पति कौन है? झनक गुजरात में उस घर में कैसे पहुंच गई? और वो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि विदेश से आई है छोटी बहू? आखिर माजरा क्या है? आखिर चलने क्या वाला है? देखो, बीच में आया था कि लीप आने वाला है, अर्शी का बच्चा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अर्शी के बच्चे का मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि झनक का ही बच्चा और हो गया है। हो सकता है कि किसी मुसीबत में किसी आदमी ने उसकी मदद की है, जिसको शायद अब उसको बच्चे की माँ चाहिए थी। ऐसा कुछ सीन हो सकता है, लेकिन देखो, अब वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल लालन की स्टोरी चल रही है कि उस घर में जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, वापस शुभो को बुलाना है, शुभो आएगा या नहीं आएगा, क्या होने वाला है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।